अब आप यहाँ आ गए हैं तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और हम भी आपको छोड़ने वाला नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका आज का दिन पाकिस्तान को अलायंस फराहम करने वाला दिन है, आज का दिन पाकिस्तान को जोड़ने का दिन है, जोड़ने का दिन है, दिलों को जोड़ने का दिन है कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी तो पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। फिर मुस्लिम अक़लियती इलाकों में जो तहरीक चली, जो कुर्बानी दी गई, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान बंदूक की ज़ोर से नहीं बना है, पाकिस्तान वोट के ज़रिए बना है। और ये वोट बंगाल का वोट था, ये वोट हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियती इलाकों का वोट था। आपके हमारे वोट से का नतीजा, हमारे और आपकी कम्बिनेशन का नतीजा पाकिस्तान है। और इंशाअल्लाह ये कम्बिनेशन मिलकर इस पाकिस्तान को बचाएगी भी, उसकी बका, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की जद्दोजहद भी करेगी। मुझे उम्मीद है आप हमारी तरह इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी हैं। हम अपनी मर्ज़ी से आए थे, अपने वोट से आए थे इस पाकिस्तान को बनाने और चलाने के लिए। और आप पाकिस्तान के उस शहर में हैं जिसने पाकिस्तान को चलाने का और पालने की जिम्मेदारी ली भी है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की, बका की, खुशहाली की, तामीर की, तरक्की की जिम्मेदारी ली भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप तरक्की के सफ़र में कराची के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर, यहाँ पर रहने वाली तमाम कौमियतों के साथ जो पाकिस्तान को अपना वतन समझते हैं, कराची को अपना शहर समझते हैं, आइए एक नए और ताज़ा सफ़र का आगाज़ करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप उस झूठ, उस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुए जिसके ज़रिए लोगों को MQM से दूर रखने की कोशिश की जाती रही है। वो कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आप और हम दोनों एक ज़ैली कौमियत के लिहाज से पाकिस्तान के निज़ाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। ना आप बुनियादी तौर पे जागीरदार और जागीरदाराना निज़ाम में पले बड़े हैं, ना ही हम। शेर के दिल के साथ आप MQM के साथ खड़ा होना कोई इतना आसान फैसला नहीं है, मुश्किल फैसला है। आपने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया है। आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, देखिएगा हम आपके साथ आखिर तक खड़े रहेंगे। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं है, ना ही हम अपने आप को इस्लाम का और पाकिस्तान का ठेकेदार समझते हैं। कुफ्र के फतवों से हम बात रखते हैं अपने आप को। हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं हैं। हम समझते हैं आप हमारी तरह ही पाकिस्तान के वफादार और बराबर के हकदार, और बराबर के हकदार हैं और बराबर के वफादार हैं। बात यह है कि एक हिजरत हमने की है आज, क्योंकि ये अलायंस मुसलमानों के दरमियान भी है। तो आज के इस मौके पर मैं इन सब के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब की जानिब से और MQM की जानिब से, पाक मुस्लिम अलायंस की जानिब से भी जो आज MQM का हिस्सा बन गई है, मशरिक़ वस्ता में होने वाले फ़लस्तीनियों के पर होने वाले मज़ालिम, इसराइल की जाहरियत की हम मज़म्मत करते हैं। और हम समझते हैं जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती और फ़लस्तीनियों को मुल्क नहीं मिल जाता, ये हालात और मशरिक़ वस्ता का अमन कभी भी देर पा साबित नहीं हो सकता। और मशरिक़ वस्ता का अमन पूरे इस्लामी उम्मत के लिए अमन और सुकून का लम्हा होता है।
मशरिक़ वस्ता के अंदर होने वाली बदअमनी पूरी दुनिया में अमन को ख़राब कर सकती है। इस लिहाज से तमाम कुव्वतों को, तमाम आलमी ताकतों को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान बनाने वालों की एक नस्ल मुत्तहिद होकर यहाँ बैठी है। हम हिजरत करके आए थे अपने इरादे और इख्तियार के साथ। हम आए थे तो अपने 47 में हमने हिजरत की थी, तो हम हिजरत में मामूर थे। हमें अल्लाह ताला ने महाजिर की सनद दी है। हाँ, हम अपने साथ हमने हिजरत की थी तो हम हिंदुस्तान को तोड़ के आए थे। हम उन लोगों में नहीं हैं जो हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ थे। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा जीना मरना यहाँ है और हम इसी पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद करते हैं। हम हिजरत करके आए तो अपने साथ हीरोइन लेके नहीं आए थे, कलशनकोफ लेके नहीं आए थे, मजहब के नाम पे दहशतगर्दी लेके नहीं आए थे। हम 20 लाख जानों की कुर्बानी दे के आए थे। हमने मजहब के नाम पर हजारों मुसलमानों को यहाँ पे शहीद नहीं किया है। हमने यहाँ पे मस्जिदें तामीर की हैं, हमने मस्जिदों में बम धमाके नहीं किए हैं। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ फ़िरक़ों को, मसालिक को उनमें उनके दरमियान इत्तेहाद पैदा किया है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं करते। जनाब अली, जी हाँ, अफगानियों के अलावा भी जो दूसरे मुल्कों से आए हैं, गैर मुल्की हैं और वो लीगली यहाँ नहीं रह रहे, तो पाकिस्तान का कानून इस बात का तकाजा करता है। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को जराइम के ज़रिए, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए, अफ़गान ट्रांजिट के नाम पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, उसकी मईशत को, उसके अमन आमा को के लिए मसले दरपेश किए और वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आबाद है। तो कोई भी हो, सिर्फ अफ़गानी नहीं, कोई भी हो, उसके लिए पाकिस्तान के क़वानीन के तहत फैसला करना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी है और किसी वक्त भी पाकिस्तान आए हैं, मुसलमानान बर्र सगीर का पूरे पाकिस्तान पर हक है कि पाकिस्तान मुसलमानान बर्र सगीर के लिए बनाया गया था, किसी इलाके के लिए नहीं। देखिए जनाब अली, एक चीज़ और जो हमारे मुतालबे पे हो रही है, हमारे मुतालबे पे एक और जो बात हो रही है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं रेंजर्स का कि हमारा पानी जिसका कि टैक्स हम सिंध हुकूमत को देते हैं, उसको टैंकरों के ज़रिए हमें बेचा जाता है। इसके लिए इल्लीगल हाइड्रेंट्स बनाए गए और अब रेंजर्स इन हाइड्रेंट्स के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ कर रही है। हम उस मुहिम के साथ हैं और इस फैसले की हिमायत करते हैं और इसकी सताइश करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को स्मगलिंग ने जितना नुकसान पहुंचाया, आज की पाकिस्तान की मईशत, उसमें एक बड़ा हाथ ईरानी तेल का भी है, ईरानी पेट्रोल का भी है। उसके खिलाफ भी इक़दाम किए जाने चाहिए और किए जा रहे हैं। हम उन इक़दाम की भी हिमायत का ऐलान करते हैं। हर तरह की स्मगलिंग रोकी जाए और जो लोग भी इस स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबके साथ ज़बान और नस्ल से अलग हटकर जो इसमें शरीक है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती जो इलेक्शन है वो गैर कानूनी तौर पे हुए हैं और इसके लिए हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। हल्के थे ही, एक बगैर हल्के बने हुए यूसी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, ना अंदरूनी सिंध में ना यहाँ पर। तो यूसी एग्जिट नहीं कर सकती थी, वो जाली बनी हुई थी। ये इलेक्शन के लिए
पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को उन बल्दियाती इलेक्शन पर अपना फैसला देना चाहिए, उसको मुअत्तली नहीं ख़त्म किया जाए और आम इंतखाबात के बाद पहला काम नए सिरे से पूरे पाकिस्तान में नई मर्दमशुमारी के मुताबिक, नई हल्का बंदियों, नई वोटर लिस्ट के मुताबिक दोबारा नया बल्दियाती निज़ाम, एक नए बल्दियाती कानून के साथ, जिसमें कि 18वीं तरमीम के नाम पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुआ है। जागीरदाराना निज़ाम को फ़ायदा हुआ है 18वीं तरमीम के जरिए, अवाम को नहीं हुआ है। तो अवाम की दहलीज तक अगर जमहूरियत के समरात नहीं पहुंच रहे थे, ऐसी जमहूरियत की ना पाकिस्तान को ज़रूरत है, ना MQM ऐसी जमहूरियत की हिमायत करती है। तो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और आज की निगरां हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उसको इम्प्लीमेंट कराने का आगाज़ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।